हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स के सभी चैप्टर्स के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल साबित होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए सेवा क्षेत्र, बी कृषि क्षेत्र, सी औद्योगिक क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी कृषि क्षेत्र। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? आपका ऑप्शन है ए अमेरिका, बी रूस, सी भारत, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी भारत। आपका अगला सवाल है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? आपका ऑप्शन है ए 15 मार्च 1950, बी 15 सितंबर 1950, सी 15 अक्टूबर 1951, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए 15 मार्च 1950। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। आपका ऑप्शन है ए अविकसित, बी विकसित, सी अर्धविकसित, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी विकसित। नेक्स्ट, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए पंजाब, बी केरल, सी बिहार, डी दिल्ली। आपका सही जवाब होगा सी बिहार। आपका अगला सवाल है, भारत अंग्रेजों का एक उपनिवेश था। इस कथन में उपनिवेश का क्या अर्थ है? आपका ऑप्शन है ए जब कोई देश किसी दूसरे शक्तिशाली देश के अधीन हो, बी जब कोई देश किसी दूसरे देश पर शासन करे, सी जब कोई देश स्वतंत्र हो, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए जब कोई देश किसी दूसरे शक्तिशाली देश के अधीन हो। आपका अगला सवाल है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। आपका ऑप्शन है ए मनोरंजन, बी समाज सेवा, सी परोपकार, डी जीविकोपार्जन। आपका सही जवाब होगा डी जीविकोपार्जन। आपका अगला सवाल है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। आपका ऑप्शन है ए समाजवादी, बी पूंजीवादी, सी मिश्रित, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी मिश्रित। नेक्स्ट, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी राज्यपाल। आपका सही जवाब होगा सी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए सेवा क्षेत्र, बी कृषि क्षेत्र, सी औद्योगिक क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए सेवा क्षेत्र। चलिए दोस्तों, अब हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो अध्याय 2 से देखेंगे, राज्य एवं राष्ट्र की आय से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं इस अध्याय का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सवाल है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? आपका ऑप्शन है ए बिहार, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी गोवा। आपका सही जवाब होगा डी गोवा। आपका अगला सवाल है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? आपका ऑप्शन है ए पटना, बी गया, सी शिवहर, डी नालंदा। आपका सही जवाब होगा ए पटना। नेक्स्ट, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। आपका ऑप्शन है ए सहज, बी वैज्ञानिक, सी व्यवहारिक, डी इनमें से तीनों। आपका सही जवाब होगा डी इनमें से तीनों। आपका अगला सवाल है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, बी 1 जुलाई से 30 जून तक, सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, डी 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। आपका अगला सवाल है, आपका सही जवाब होगा सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। आपका अगला सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है,
राष्ट्रीय आय का अर्थ है? आपका ऑप्शन है ए सरकारी आय, बी सार्वजनिक उपक्रमों की आय, सी पारिवारिक आय, डी उत्पादन के साधनों की आय। आपका सही जवाब होगा डी उत्पादन के साधनों की आय। आपका अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? आपका ऑप्शन है ए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी वित्त विभाग, डी राष्ट्रीय विकास परिषद। आपका सही जवाब होगा ए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1950, बी 1949, सी 1948, डी 1960। आपका सही जवाब होगा बी 1949। आपका अगला सवाल है, प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है? आपका ऑप्शन है ए कुल आय बटे कुल जनसंख्या, बी कुल जनसंख्या बटे कुल आय, सी कुल आय प्लस कुल जनसंख्या, डी कुल आय गुने कुल जनसंख्या। आपका सही जवाब होगा ए कुल आय बटे कुल जनसंख्या। नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? आपका ऑप्शन है ए 1868 में, बी 1968 में, सी 1878 में, डी 1998 में। आपका सही जवाब होगा ए 1868 में। चलिए अब देखते हैं अगला अध्याय से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, मुद्रा, बचत एवं साख से। सवाल है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसको है? आपका ऑप्शन है ए वस्तु विनिमय को, बी मुद्रा को, सी साख को, डी बचत को। आपका सही जवाब होगा बी मुद्रा को। आपका अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है? आपका ऑप्शन है ए वस्तु, बी चेक, सी मुद्रा, डी प्रतिज्ञा पत्र। आपका सही जवाब होगा सी मुद्रा। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन साख पत्र के अंतर्गत नहीं आता है? आपका ऑप्शन है ए चेक, बी बैंक ड्राफ्ट, सी हुंडी, डी कागजी मुद्रा। आपका सही जवाब होगा डी कागजी मुद्रा। नेक्स्ट, इनमें से कौन विधि ग्रह मुद्रा है? आपका ऑप्शन है ए चेक, बी ड्राफ्ट, सी 10 रुपए का नोट, डी यात्री चेक। आपका सही जवाब होगा सी 10 रुपए का नोट। आपका अगला सवाल है दोस्त जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो, यह किसने कहा था? आपका ऑप्शन है ए मार्शल ने, बी रॉबर्टसन ने, सी हॉटले विदर्स ने, डी सेलिगमैन ने। आपका सही जवाब होगा सी हॉटले विदर्स ने। आपका अगला सवाल है, बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है? आपका ऑप्शन है ए बचत करने की क्षमता, बी बचत करने की इच्छा, सी बचत करने की सुविधा। आपका सही जवाब होगा डी इनमें से तीनों ही। आपका अगला सवाल है, साख का क्या अर्थ है? आपका ऑप्शन है ए विश्वास करना, बी ऋण लौटाने की क्षमता, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी ए और बी दोनों। आपका अगला सवाल है, प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था? आपका ऑप्शन है ए वस्तु विनिमय, बी साख, सी धातु मुद्रा, डी मोलजोल। आपका सही जवाब होगा ए वस्तु विनिमय। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, एटीएम का अर्थ है? आपका ऑप्शन है ए स्वचालित टॉकिंग मशीन, बी स्वचालित टेलर मशीन, सी स्वचालित टेकिंग मशीन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी स्वचालित टेलर मशीन। चलिए अब अगला सवाल जो है हमारा वो हमारी वित्तीय संस्थाएं से है। चलिए इस अध्याय से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए इस अध्याय का पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया? आपका ऑप्शन है ए मुंबई, बी दिल्ली, सी पटना, डी बेंगलोर। आपका सही जवाब होगा ए मुंबई।
आपका अगला सवाल है, भारत में केंद्रीय बैंक कौन है? आपका ऑप्शन है ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी पंजाब नेशनल बैंक। आपका सही जवाब होगा ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए कृषक महाजन, बी भूमि विकास बैंक, सी प्राथमिक कृषि साख समिति, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी भूमि विकास बैंक। नेक्स्ट, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1904, बी 1905, सी 1907, डी 1920। आपका सही जवाब होगा ए 1904। आपका अगला सवाल है, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आपका ऑप्शन है ए 1966, बी 1980, सी 1969, डी 1975। आपका सही जवाब होगा सी 1969। आपका अगला सवाल है, सहकारी साख समिति कानून कब पारित हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1902, बी 1904, सी 1910, डी 1919। आपका सही जवाब होगा बी 1904। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? आपका ऑप्शन है ए 1934, बी 1935, सी 1948, डी 1951। आपका सही जवाब होगा बी 1935। अब हम रोजगार एवं सेवाएं से कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए इस अध्याय का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन बीमारू राज्य है? आपका ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी छत्तीसगढ़, सी आंध्र प्रदेश, डी बिहार। आपका सही जवाब होगा डी बिहार। आपका अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? आपका ऑप्शन है ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी विद्युत, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा डी इनमें से सभी। आपका अगला सवाल है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक है? आपका ऑप्शन है ए ज्ञान, बी कौशल, सी अनुभव, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा डी इनमें से सभी। नेक्स्ट, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आपका ऑप्शन है ए कृषि क्षेत्र, बी विज्ञान क्षेत्र, सी शिक्षा क्षेत्र, डी सेवा क्षेत्र। आपका सही जवाब होगा डी सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? आपका ऑप्शन है ए सैन्य सेवा, बी वित्त सेवा, सी मॉल सेवा, डी रेल सेवा। आपका सही जवाब होगा सी मॉल सेवा। आपका अगला सवाल है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? आपका ऑप्शन है ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। आपका सही जवाब होगा ए 2। आपका अगला सवाल है, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? आपका ऑप्शन है ए 100 दिनों के लिए, बी 125 दिनों के लिए, सी 150 दिनों के लिए, डी 200 दिनों के लिए। आपका सही जवाब होगा ए 100 दिनों के लिए। चलिए अब हम वैश्वीकरण से कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो इस अध्याय का पहला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? आपका ऑप्शन है ए उदारीकरण, बी निजीकरण, सी वैश्वीकरण, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा डी इनमें से सभी। आपका अगला सवाल है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? आपका ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 5, डी 4। आपका सही जवाब होगा सी 5। आपका अगला सवाल है, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? आपका ऑप्शन है ए फोर्ड मोटर्स, बी सैमसंग, सी कोको कोला, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा डी इनमें से सभी। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? यह बार बार पूछा जाता है दोस्तों। आपका ऑप्शन है ए 1995, बी 1994, सी 1996, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए 1995। आपका अगला सवाल है, भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई? आपका ऑप्शन है ए 1981, बी 1991, सी 2001,
डी 1995 आपका सही जवाब होगा बी 1991। अब हम अर्थशास्त्र के आखिरी अध्याय को देखेंगे, उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण पर आधारित कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए इस अध्याय का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? आपका ऑप्शन है ए 1986, बी 1980, सी 1987, डी 1988। आपका सही जवाब होगा ए 1986। आपका अगला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 17 मार्च, बी 15 मार्च, सी 19 अप्रैल, डी 22 अप्रैल। आपका सही जवाब होगा बी 15 मार्च। आपका अगला सवाल है, कृषि उत्पादकों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए हॉलमार्क, बी ISI मार्क, सी एग मार्क, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी एग मार्क। और दोस्तों इसी के साथ हमारा क्लास 10th इकोनॉमिक्स का यह महामैराथन समाप्त होता है। आज हमने अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों से लेकर मुद्रा, साख, वैश्वीकरण और एक जागरूक उपभोक्ता बनने तक हर उस महत्वपूर्ण टॉपिक को समझा जो न सिर्फ आपकी परीक्षा के लिए बल्कि आपके जीवन के लिए भी ज़रूरी है। अगर इस वीडियो ने आपकी तैयारी में थोड़ी भी मदद की हो और आपको पैसे और बाजार की दुनिया को समझने में आसानी हुई हो तो इस मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। और माय एग्ज़ाम फाइल्स परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम सोशल साइंस के सभी चारों विषय हिस्टोरी, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का मैराथन पूरा कर लिया है। आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगला मैराथन आप साइंस पर चाहते हैं या मैथ पर, नीचे कमेंट्स में अपना जोश दिखाइए। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।